त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, उसके कितने मॉडल हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं विस्तार पूर्वक। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो बात आ रही है कि आय का चक्रीय प्रवाह। पीछे मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक आय का चक्रीय प्रवाह और साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? तो आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसकी परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह को एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमें क्या करना है। उत्पादन लिखना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। उसके बाद यहां पर आय लिखना है, इनकम, और यहां पर लिखना है व्यय, एक्सपेंडिचर। तो जो उत्पादन है वह उत्पादन के विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करता है कोई उत्पादक, अर्थात कोई फैक्ट्री का मालिक उत्पादन करता है। तो जब वो उत्पादन शुरू करता है तो उसको भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस की जरूरत पड़ती है। तो जब वह उनको अपने यहां काम पे लगाता है तो उनको उसका पारितोषिक देता है, अर्थात उसका भुगतान करता है। तो इस प्रकार से जब उत्पादन होता है तो उत्पादन से इधर एरो इधर की तरफ जाएगा, आय का निर्माण होता है, आय का सृजन होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको आय प्राप्त होती है कहां से? उत्पादक से। उत्पादक आय क्यों देता है? क्योंकि वे उत्पादन में अपना सहयोग देते हैं। तो उत्पादन के साधनों के पास क्या हो गई? उत्पादन से आय का सृजन हो गया, उनके पास पैसा आ गया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? इस पैसे को या इस धन को उत्पादन, अर्थात जो यहां पर उत्पादन हुआ है उस पर खर्च करेंगे, क्योंकि जो उत्पादन के साधन है वो साथ में उपभोक्ता भी है। तो आय उनको मिल गई। आय के बाद वो क्या करेंगे? इधर को एरो बनाएंगे कि वो व्यय करेंगे जो यहां पर उत्पादन हुआ है। और जो ये व्यय है, व्यय से क्या होगा कि जो आय प्राप्त हुई थी वह फिर उत्पादक के पास पहुंच जाएगी। फिर उत्पादक क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, पुनः उत्पादन करेगा। फिर क्या होगा? आय का सृजन होगा, निर्माण होगा, आय जनरेट होगी। तो इस प्रकार से देखिए कि उत्पादन से आय, आय से व्यय, व्यय से पुनः उत्पादन और पुनः उत्पादन से आय का जो यह चक्र लगातार चलता रहता है अर्थव्यवस्था के अंदर, इसे कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब इस आय के चक्रीय प्रवाह को मैंने आपको एक सिंपल डायग्राम के द्वारा बताया और विस्तार से जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसके प्रकार में ये आएगा कि इस प्रकार से इनकम का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर होता है, ये तीसरे की ओर होता है, चौथे सेक्टर की ओर होता है। तो आय के चक्रीय प्रवाह के बाद आता है उसके प्रकार या मॉडल। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसके 3 मॉडल हैं। पहला है 2 क्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल। दूसरा है 3 क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। और तीसरा है 4 सेक्टर मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो इस प्रकार से जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसके 3 मॉडल हो गए। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है 2 क्षेत्रीय मॉडल। तो 2 क्षेत्रीय मॉडल में सबसे पहले लेते हैं वास्तविक प्रवाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर आप क्या लिखेंगे? परिवार। परिवार पर एक सर्किल बना दीजिए, ठीक है। और यहां पर लिख लेंगे फर्म और इस पर भी एक सर्किल
बना लीजिए। तो इस प्रकार से जो ये 2 सेक्टर मॉडल है आय के चक्रीय प्रवाह का, उसके 2 भाग हैं। एक तो हो गया परिवार और एक हो गया फर्म। इस प्रकार से 2 अंग इसके बन गए। अब जो परिवार है इसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र, और जो ये फर्म है इसको कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर या इसको कहते हैं फर्म। अब जो ये परिवार है, परिवार या घरेलू क्षेत्र का जो मीनिंग है या अर्थ है वो है देश में रहने वाली जनसंख्या से। और जो फर्म है, फर्म का अर्थ है या फर्म से जो हम अर्थ लेते हैं वो है किसी फैक्ट्री से या कंपनी से जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन या उत्पादन करती है। तो इन दोनों का अर्थ आपस में क्या संबंध है? तो जो फर्म है एक उत्पादन करने वाली संस्था है। तो जब फर्म उत्पादन करती है किसी भी वस्तु का, तो उसको विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ती है उत्पादन को करने के लिए। तो उत्पादन के कौन कौन से साधनों की उसको जरूरत पड़ती है उत्पादन को शुरू करने के लिए? तो सबसे पहले यदि कोई उत्पादक फैक्ट्री को स्थापित करना चाहता है तो उसको सबसे पहले चाहिए जमीन अर्थात भूमि की जरूरत पड़ेगी। फिर उस फैक्ट्री में काम करने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, उसमें पूंजी की जरूरत पड़ेगी और उसमें साहस की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये उत्पादन के जो साधन या कारक हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कहां से फर्म को मिलेंगे? तो इस प्रकार से देखिए, जो ये परिवार है, देश में रहने वाले जो लोग हैं वो वही क्या है, फर्म को अपनी सेवाएं क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। अब कैसे करेंगे आप देखिए, इसका अर्थात परिवार का जो ये फर्म है इसकी ओर किन किन सेवाओं का प्रवाह होता है इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उत्पादन के जो कारक हैं उनका परिवार से फर्म की ओर फ्लो होगा। तो जो उत्पादन के कारक हैं उसमें लेते हैं कि जैसे भूमि, इसी प्रकार से श्रम, पूंजी और इस प्रकार से साहस, ये हैं कारक सेवाएं। तो ये जो कारक सेवाएं हैं ये परिवार से फर्म को प्रदान की जाएंगी। इसलिए यहां से हमने क्या कर रखा है, एरो इधर लगा रखा है। उसके बाद फर्म में जिन वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होगा उनका जो फ्लो है या उनको कौन करेगा, उन वस्तुओं अर्थात फर्म के द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं और सेवाओं को परिवार के द्वारा क्रय किया जाएगा। क्योंकि जो परिवार है वो एक उपभोक्ता वर्ग है और जो उत्पादन कार्य किया जा रहा है वो परिवार के लिए ही किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, फर्म से जो एरो लगाया जा रहा है इस प्रकार से, तो जो फर्म में वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई वह वस्तुएं और सेवाएं परिवार के द्वारा क्रय कर ली जाएंगी। तो जो ये 2 सेक्टर मॉडल है परिवार का और फर्म का, ये है वास्तविक प्रवाह का मॉडल और ये एकदम से साधारण मॉडल है। और यह मॉडल था वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात जब वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा या सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा समाज अपनी आवश्यकताओं की क्या करता था, पूर्ति करता था। तो इस प्रकार से इन 2 सेक्टर मॉडल में परिवार के द्वारा फर्म को इन सेवाओं का प्रदान किया जाना और यहाँ जो फर्म में उत्पादन हुआ वो वस्तुएं और सेवाएं कहाँ पहुंची, परिवार के पास पहुंची। तो इस प्रकार से
परिवार से कारक सेवाओं का फर्म की ओर, उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का परिवार की ओर। फिर यहाँ पे वस्तुएं सेवाएं खत्म हो गई, फिर ये सेवाएं फर्म को प्रदान की जाएंगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर परिवार के द्वारा उनको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चक्र अर्थव्यवस्था में लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रकार से यह है टू सेक्टर मॉडल। अब इस टू सेक्टर मॉडल में एक बात और बता दें कि जो कारक सेवाएं परिवार के द्वारा ये फर्म को प्रदान की गई, तो इसका जो भुगतान किया गया परिवार को, वो किस में किया गया, वस्तुओं और सेवाओं में। वास्तविक प्रवाह के बाद दूसरा आता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह अस्तित्व में कब आया कि जबकि मुद्रा का आविष्कार हुआ और जो उत्पादन के साधन फर्म के द्वारा यूज किए जा रहे थे, प्रयोग किए जा रहे थे, उनका अब भुगतान मुद्रा में किया जाने लगा। तो आओ समझते हैं कि जो मुद्रा का मौद्रिक प्रवाह फर्म से परिवार की ओर और परिवार से फर्म की ओर किस प्रकार से होता है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जो मौद्रिक प्रवाह है, बोर्ड पे लिखा हो मेरा, मौद्रिक प्रवाह या इसे इंग्लिश में कहते हैं मनी फ्लो। तो मनी फ्लो किस प्रकार से होता है, ये भी टू सेक्टर का मॉडल है। तो इसका जो पहला पार्ट है या अंग है, उसे कहते हैं परिवार, और इसी का दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं फर्म। इस प्रकार से अब जो परिवार है, परिवार एक घरेलू क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको वास्तविक प्रवाह में बताया कि परिवार घरेलू क्षेत्र है, देश में रहने वाले लोगों से बनता है, और जो फर्म है जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करने के लिए इसे उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। बिना उत्पादन के साधनों के फर्म किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से जो परिवार नामक हिस्सा है या देश में जो रहने वाले लोग हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, वो फर्म को क्या प्रदान करेंगे, यहां से परिवार से फर्म को उत्पादन करने के लिए या फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए भूमि की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फैक्ट्री में काम करने के लिए श्रम की, फैक्ट्री को लगाने के लिए पूंजी की, और फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए साहस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सारी सेवाएं हैं वो परिवार के द्वारा फर्म को प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस प्रकार से परिवार से जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्रवाह फर्म को होगा। अब जो फर्म है मौद्रिक प्रवाह में इनका जो भुगतान करेगी वो या पेमेंट करेगी, वह अब मनी में करेगी। अब यहां से देखिए कि फर्म से परिवार को क्या क्या जाने वाला है। तो यदि फर्म भूमि का प्रयोग करती है तो भूमि को देगी लगान, लगान। श्रम का प्रयोग करेगी तो देनी पड़ेगी मजदूरी, मजदूरी। पूंजी का प्रयोग करती है तो उसके बदले उसको चुकाना पड़ेगा ब्याज, और परिवार से ही फैक्ट्री को लगाने वाला आता है, उसे मिलेगा लाभ। तो इस प्रकार से देखिए मौद्रिक प्रवाह में फर्म के द्वारा उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया गया और इन सेवाओं के बदले उसने पेमेंट कर दिया परिवार को। इस प्रकार फर्म से मुद्रा का जो प्रवाह हुआ वह कहां हुआ, परिवार की ओर से। अर्थात मुद्रा कहां चली गई, परिवार के पास चली गई। अब क्या होगा, यहां पे देखिए ये फर्म है। अब फर्म वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है। तो उन वस्तुओं और सेवाओं को करेगा परिवार, क्योंकि परिवार जो है वह उपभोक्ता भी है उत्पादन के साधनों के साथ साथ। तो वस्तुओं और सेवाओं का अब जो ये फ्लो होगा, वस्तुएं और जो सेवाएं हैं
वस्तुएं और सेवाएं फर्म से परिवार की ओर जाएंगी। इसका मीनिंग हुआ कि वस्तुएं और सेवाएं परिवार के द्वारा क्रय की जाएंगी, खरीदी जाएंगी। अब जब परिवार इन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करेगा तो उस पे क्या करेगा, जो आय उसको प्राप्त हुई लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, वह इन वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करेगा, खर्च करेगा या व्यय करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, परिवार का जो व्यय है वह फर्म की ओर आएगा, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यय। तो उपभोक्ता का जो व्यय हुआ, परिवार का जो व्यय हुआ, वो किसके पास पहुंच गया, आय के रूप में फर्म के पास पहुंच गया। तो इस प्रकार से देखिए कि परिवार से फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस की सेवाएं प्रदान की गई। उसके बदले में फर्म ने उनका भुगतान रुपये में किया, मुद्रा में किया, लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में। तो इस प्रकार से फर्म से जो परिवार को मुद्रा का प्रवाह हुआ, एक तो ये भाग हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो वस्तुएं और सेवाएं थी वो किसने क्रय कर ली, परिवार ने कर ली। परिवार ने उन पे खर्चा किया, उसके बाद उनका व्यय हुआ, और जो व्यय था वो फर्म की क्या बन गई, आय बन गई। तो इस प्रकार से देखिए, परिवार से फर्म की ओर और फर्म से मुद्रा का प्रवाह परिवार की ओर हो रहा है। फिर उसके बाद मुद्रा का जो प्रवाह है वह फर्म की ओर हो रहा है, और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी कहां हो रहा है, परिवार की ओर हो रहा है। ये भी टू सेक्टर का मॉडल है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर यह है कि इसमें जो पेमेंट किया जा रहा है किसको, उत्पादन के साधनों को, वो किया जा रहा है मनी में, मुद्रा में किया जा रहा है, और जो परिवार है वो भी जो वस्तुएं और सेवाएं क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, उन पर भी वह जो खर्च कर रहा है वो मनी के रूप में कर रहा है। तो अब इसी के साथ आता हमारे पास, बीच में लेते हैं मुद्रा बाजार। आप यहां पे लिखेंगे बीच में मुद्रा बाजार, ठीक है। अब ये मुद्रा बाजार का क्या काम होगा, इसमें मुद्रा बाजार में आपका आ जाएगा बैंकिंग संस्थाएं। तो देखिए, परिवार ने लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में जितनी राशि प्राप्त की, तो वह उस समस्त राशि को खर्च नहीं करता है। ऐसा आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ पैसे बचाता भी है। तो जो पैसा बचेगा तो परिवार कहाँ रखेगा, तो वो पैसा रखेगा बैंक में। तो जो मुद्रा बाजार में आ जाएगा बैंक। तो व्यक्ति क्या करेगा, जो शेष पैसा बचा परिवार से, वो क्या होगा, उसका जो फ्लो होगा बचत के रूप में, वह बैंक में जमा हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्या होगा कि परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो कि बैंक से उधार भी लेंगे, मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से दूसरा क्या होगा कि यहां से, अर्थात मुद्रा बाजार से, बैंकिंग सेक्टर से मुद्रा का जो प्रवाह होगा वो परिवार की ओर होगा। किस रूप में होगा, लोन के रूप में, जिसे कहते हैं उधार। तो इस प्रकार से एक तो परिवार में मुद्रा बाजार का एक काम हो गया, और दूसरा देखिए, जो फर्म नामक या जो फैक्ट्री है उसको जितनी आय प्राप्त होती है वो भी समस्त खर्च नहीं करती है, उसका कुछ भाग सेव करती है। तो जो बचत है वो भी कहाँ जमा करेगी, मुद्रा अर्थात बैंक में जमा करेगी। तो फर्म से मुद्रा का प्रवाह बचत के रूप में कहाँ पहुंचेगा, मुद्रा बाजार में पहुंचेगा। उसके बाद अगला फ्लो देखिए, जो फर्म है, कुछ फर्में क्या होती हैं, तो बचत करके मुद्रा बाजार में जमा कर रही हैं, लेकिन कुछ फर्में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रथम बार प्रोडक्शन कर रही है, उनके पास पूंजी कम है, तो क्या करेंगी, वो हम मुद्रा बाजार या बैंकिंग सेक्टर से उधार लेंगी, लोन लेंगी। तो इस प्रकार से जो उधार ली गई मुद्रा का जो फ्लो होगा, उधार
वह मुद्रा बाजार से कहां की ओर होगा? फर्म की ओर होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ मौद्रिक प्रवाह। तो इस वीडियो में मैंने आपको आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसका जो पहला प्रकार या मॉडल है दो क्षेत्रीय मॉडल। तो दो क्षेत्रीय मॉडल में एक है वास्तविक प्रवाह जिसे कहते हैं इंग्लिश में रियल फ्लो, और दूसरा है मनी फ्लो के बारे में बताया। अब इसे दो सेक्टर मॉडल या टू सेक्टर मॉडल या दो क्षेत्रीय मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो क्षेत्र हैं, पहला है परिवार और दूसरा है फर्म। तो परिवार घरेलू क्षेत्र भी कहा जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी कहा जाता है, और जो फर्म है फर्म को फर्म भी कहा जाता है या इसको प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं। इस प्रकार से आय और वस्तुओं का जो चक्रीय प्रवाह है इस टू सेक्टर मॉडल में मैंने आपको बताया। अब जो थ्री सेक्टर मॉडल है और फोर सेक्टर मॉडल है उसके बारे में दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।